Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 31 और उसका हमने हाफ पार्ट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। इसमें हमने उसका आगे वाला हाफ पार्ट करना है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने इंटेग्रल्स की पढ़ी थी, पहले उसको रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद जो अगली एग्जांपल्स हैं वो हमने करने हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर 31 के फर्स्ट पार्ट में हमने सब कुछ कवर कर लिया। कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप वो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, वरना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी तो मैं 2 एग्जांपल्स इसमें करवा रही हूँ और लास्ट वाली जो थर्ड एग्जांपल है वो आपने ख़ुद करनी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे इतना समझा दूँगी कि आप थर्ड वाली एग्जांपल को ख़ुद आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू ds ओवर अ कर्व c इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ p dx प्लस q dy ओवर अ कर्व c। ठीक है, f ds जो था उसको हम इन कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको उस तरह इंटीग्रेट करेंगे तो भी हमारे लाइन इंटीग्रल हमें मिल सकता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू ds ओवर अ कर्व a भी इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू ds ओवर अ कर्व b है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर हम जो हमारा पाथ है, ठीक है, ए भी है, अगर हम उस पाथ को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जो साइन है ना इंटीग्रल के साथ वो भी जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस पॉजिटिव साइन था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर अ कर्व ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे इनसे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर अ कर्व बी ए। ठीक है, या फिर पाथ बी ए भी आप कह सकते हैं। नीचे यहाँ पे बता रहे हैं द साइन ऑफ अ लाइन इंटीग्रल इज़ रिवर्स्ड। वही बात करें कि लाइन इंटीग्रल का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ इज़, अगर हम जो पाथ हमारा है ना उसको रिवर्स कर दें। जैसे कि यहाँ से ए टू बी जा रहा है, ठीक है, और हम उसको इंटीग्रेट करें तो हम क्या कह देते हैं, हम उसको बी टू ए कर देते हैं। हम उसको चेंज करके कहते हैं कि ये बी टू ए जा रहा है। ठीक है, तो जब वो बी टू ए जाएगा तो हम उसका पाथ जो है वो रिवर्स कर दिया है, तो इसलिए जो इंटीग्रेशन है उसमें भी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं फॉर अ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब वो वाला इंटीग्रेशन का पाथ जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, वहाँ पे x इज इक्वल्स टू के होगा और dx इज इक्वल्स टू 0। के मतलब कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब हमारे पास पाथ ऑफ इंटीग्रेशन y एक्सिस के पैरेलल होगा ना, यानी ऐसा कोई पाथ है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो x जो है इज इक्वल्स टू के, मतलब कि सब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हमें वहाँ पे जो गिवन होगा वो, और dx जो है वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, पी डी एक्स हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, कोई आइडिया है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो dx है ये क्या हो जाएगा, dx जो है ये 0 हो जाएगा। तो जब dx 0 हो जाएगा वो फुल इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा, सारी की सारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस तरह से हमारा जो कर्व का इंटीग्रल है, जो हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करें, वो सिर्फ किसका रह जाएगा, वो सिर्फ q dy का रह जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से x एक्सिस के लिए भी है। अगर हमारा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी अब जो पाथ की हम बात करें वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ऐसा कोई पाथ है, ठीक है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इज इक्वल्स टू k, मतलब y जो है वो कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा और dy जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो फिर हमारा इंटीग्रल क्या होगा, q dy 0 हो जाएगा। अब q dy क्यों 0 होगा, क्योंकि dy हमारा 0 हो गया। जब dy 0 हो जाएगा, फुल जो सारी q की इक्वेशन है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी, तो q dy टोटली 0 हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, p dx रह जाएगा इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, एक और बात, इफ़ द पाथ इंटीग्रेशन सी जर्निंग ए टू बी इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पाथ्स ए के एंड के बी। अगर हमारा एक पाथ है, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है, देखें ये एक पाथ है, ये ए से बी तक जा रहा है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला है ए के और दूसरा है के बी। ठीक है, एक ये है पाथ और एक ये वाला पाथ हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आई सी इज इक्वल्स टू, अब पूरी की पूरी जब हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है तो आई सी मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ अ कर्व इज इक्वल्स टू आई ए बी। ठीक है, आई ए बी, क्योंकि यहाँ पे आई सी जो है वो क्या है, आई लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बी है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू आई ए के प्लस आई के बी। ठीक है, ए के प्लस के बी। इफ़ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सी इज़ नॉट सिंगल वैल्यूड फॉर पार्ट ऑफ इट्स एक्सटेंट द पाथ इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन का जो सी है, ठीक है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सी यानी कि जो कर्व है वो सिंगल वैल्यूड नहीं है,
मतलब कि उसकी वैल्यूज़ दूसरी है, सिंगल वैल्यूड नहीं है। यानी कि y इज़ इक्वल टू अगर k है ना तो सिर्फ k नहीं है, y की दो वैल्यूज़ आ रही है, एक प्लस की वैल्यू आ रही है, एक माइनस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो वो जो है वो सिंगल वैल्यूड नहीं हो गया, वो डबल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर हमने क्या करना है, अगर सिंगल वैल्यूड नहीं है तो हम क्या करते हैं, पार्ट को जो है उसको पाथ को डिवाइड कर देते हैं दो सेक्शंस में, और ये हो जाता है y इज इक्वल टू f1x फ्रॉम a टू k। ये a टू k को हम क्या कह रहे हैं, f1x कह रहे हैं। एक हमने ये कर दिया, सिंगल वैल्यूड पाथ बना लिया, और दूसरा जो है वो हमने कर लिया f2x, इसको हमने दूसरा सिंगल वैल्यूड पाथ बना लिया, ठीक है। सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी है, द एक्चुअल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व मस्ट बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। मतलब कि जो एक्चुअल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, एक तो उसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरा उसको कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे ये पाथ को देखें, ये कंटिन्यूस तो है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस तो है, लेकिन ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कंटिन्यूस तो वो अभी भी है, लेकिन क्या हो गया, वो सिंगल वैल्यूड हो गया। अब दोनों का सिंगल वैल्यूड हम जब उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास फुल जो कर्व है उसका लाइन इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं यहाँ से। तो ये थोड़ी डायरेक्ट है, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको करवाती हूँ ये एग्जांपल, ठीक है। हमने क्या करना है, इवेलुएट करना है एक इंटीग्रल ऑफ x प्लस वाई डी एक्स फ्रॉम a01 टू b0-1 अलॉन्ग द सेमी सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन फाइंड करते हैं कर्व के लिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ बात हो रही है dx की, तो हम y के लिए इक्वेशन फाइंड करते हैं। y के लिए इक्वेशन हम जो हमें कर्व दिया हुआ है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास y क्या आता है, जब हम पूरी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस आ गए, इट मीन्स y के हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक प्लस की है और एक माइनस की वैल्यू है, ठीक है। एक प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरा माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स जो पाथ है वो किस में डिवाइड हो गया, वो 2 में डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि वो सिंगल वैल्यूड नहीं था, उसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग वी नोटिस इज द पाथ अलॉन्ग विच वी हैव टू इंटीग्रेट इज इन सिंगल वैल्यूड। जिस पाथ पे हमने इंटीग्रेट करना है वो सिंगल वैल्यूड नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, उस पाथ को दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक जो है वो पॉजिटिव वैल्यू का हो जाएगा, दूसरा जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए हो जाएगा। पहला वाला जो है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम a टू k, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि x इज इक्वल टू 1 कैसे आ गया। तो हम जब भी सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, तो फार्मूला आपको उन्होंने खुद दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये 1 क्या है, ये आर स्क्वायर है, ठीक है, रेडियस है। इट मीन्स के सर्कल का रेडियस क्या होगा, 1। तो एक्स सर्कल का रेडियस किधर से जाता है, रेडियस को हम एक्स एक्सिस पे काउंट करते हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 0 to 1 हमारा वो आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू के लिए देखें, दूसरी वैल्यू के लिए हम y को क्या लेंगे, y को हम लेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर k टू b। अब k टू b हम जा रहे हैं, पहले तो हम यहाँ से ऐसे आए, ठीक है, नहीं 0 to 1 जा रहे हैं हम, ठीक है, 0 to 1 जा रहे हैं। अब k टू b हम जा रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 1 की तरफ आया, अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से वो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। तो अब आगे हमने क्या करना है, दोबारा से मैं ज़रा आपको ये डायरेक्शन की बात बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, कह रहे x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम आ रहे हैं, देखें x क्या है, यहाँ पे x 0 है, x हम यहाँ से आ रहे हैं, देखें यहाँ तक आ गए, ये हो गया x इज इक्वल टू 0 to 1 हम गए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो कह रहे हैं वो है x इज इक्वल टू 1 to 0। तो ये देखें, यहाँ से जब हम स्टार्ट होंगे तो 1 से स्टार्ट होगा और 0 तक हम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पाथ हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या फार्मूला लिखना है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर अ कर्व सी, ठीक है। और फिर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, एक हमारा पाथ है ए के और दूसरा पाथ है के बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी डी एक्स इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स ओवर द लाइन ए के या ओवर द पाथ ए के प्लस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स ओवर द पाथ के बी, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, अब हमने इनको जो पाथ की वैल्यूज़ थी, लिमिट्स थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो लिमिट्स थी वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। और जो हमारा क्या था, जो इक्वेशन थी हमारी, वो भी हमने लिख लेनी है, ठीक है।
इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, x प्लस वाई डी एक्स। तो हमने लिख लिया x और प्लस जो y था, y की जगह हमने क्या लिख लिया, y की जगह जो हमारी वैल्यू आई थी ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो लिख ली। अब एक जगह पे हमारी डबल वैल्यूड है ना, ए के में हमने क्या लिया था, ए के में हमने y को किसके इक्वल किया था, ए के में हमने y को प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया था, ठीक है। और के टू बी के लिए हमने क्या किया था, के टू बी के लिए हमने -1 और x। तो आपने इधर ये लिमिट्स को देख कर करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें ए के वाला देख लेते हैं। ए के में हो गया x प्लस वाई, ठीक है, y की पॉजिटिव वाली वैल्यू, और वहाँ पे लिमिट्स क्या थी, लिमिट्स थी 0 to 1, तो लिमिट्स हमने लिख ली 0 to 1, ठीक है। अब दूसरा वाला देखें जो के बी वाला है, यहाँ पे देखें प्लस x प्लस y जो है। अब y यहाँ पे क्या था, यहाँ पे y जो है के टू बी में y -1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिया, और साथ में उसकी लिमिट्स क्या थी, 1 to 0 थी, तो 1 to 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने साइन मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ओपन करके सब कुछ, यहाँ पे भी 0 to 1 है, प्लस 1 to 0 है, ठीक है। x माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम देखें ये इंटेग्रल्स तकरीबन सेम है, लेकिन इनकी लिमिट जो है वो ऊपर नीचे है। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनको यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये वो है ना पाथ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस पाथ को हम रिवर्स कर देंगे। ये जो 1 to 0 है ना, ये जो 1 to 0 जा रहा है, इसको हम 0 to 1 कर देंगे, ठीक है। तो 0 to 1 जब हम करेंगे तो हमारा इंटेग्रल क्या हो जाएगा, इंटेग्रल माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा इंटेग्रल 0 to 1 x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस यहाँ पे देखें प्लस था ना, अब हमने इंटेग्रल वो रिवर्स कर दिया, तो साइन जो है वो माइनस में चेंज हो गया। और ये देखें जो लिमिट्स हमारी वो 1 to 0 की बजाय क्या कर दी हमने, 0 to 1 कर दी, ठीक है। x माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इन इंटेग्रल्स को हम एक साथ करके लिख लेंगे, और अंदर वाली वैल्यूज आ जाएंगी x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस एक्स और प्लस एक्स जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा इंटेग्रल यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये हमारा दोनों इंटेग्रल जो दोनों लाइन इंटेग्रल का था वो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एक आ गई है, ठीक है, हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी डायग्राम जो थी वो सेमी सर्कल थी, ठीक है, तो इट मीन्स के बाद किसको आ गई है, पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। अब हमारा सेमी सर्कल था, तो इसलिए जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसको हम इजीली क्या कर देंगे, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, नाउ एज द डायग्राम इज ऑफ सर्कल वी वुड चेंज इंटीग्रल टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट, ठीक है, एज वी नो बाय पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, सो x इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, बुक में आप देखें, और बुक में ज़रूर देखें, बुक में उन्होंने x इज इक्वल्स टू साइन थीटा के इक्वल किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो आंसर है ना वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमें क्या पता चलेगा कि x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा से करें या साइन थीटा से। तो साइन थीटा से ये है कि कॉस थीटा में थोड़ी साइन की कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कॉस थीटा से करके दिया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप साइन थीटा से करें या कॉस थीटा से करें, ठीक है। साइन थीटा में ये है कि उसमें साइंस जो हैं वो थोड़े ईजीली हो जाते हैं, कोप हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है कॉस थीटा में साइन को थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि वो माइनस और प्लस के साइन सारे आ जाते हैं बीच में, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे करना है, x को हमने कॉस थीटा के इक्वल के लिए, तो dx क्या हो गया, dx हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट्स हमने फाइंड करनी है, लिमिट्स हमारी क्या थी, 0 और 1 था ना, तो पहले हम कहते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो कॉस थीटा को 0 के इक्वल कर देते हैं। ये देखें, कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 90, इट मीन्स जो हमारी लोअर लिमिट है वो क्या आ गई है, π/2, ठीक है। अपर लिमिट में देखें, अगर x इज इक्वल्स टू 1 है तो कॉस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, अपर लिमिट हमारी 0 आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है।
और इसको हम कर लेते हैं आई ए के के नहीं आएगा, आई ए बी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये फुल फाइंड कर लिया। आई ए बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। एक्स जो था वहाँ पे हमने क्या लिख लिया, वहाँ पे हमने कॉस थीटा स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। और जो यहाँ पे था डी एक्स था, डी एक्स की जगह हमने क्या लिख लिया, डी एक्स की जगह हमने लिख लिया माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ से जो हमने फाइंड की है डी एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह हमने कॉस थीटा लिख लिया, और जो हमारी लिमिट्स थी वो हमने क्या कर ली, वो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए क्या थी, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए लिमिट थी π/2। तो जहाँ पे 0 था वहाँ पे हमने π/2 लिख लिया, ये देखें 0 की जगह हमने क्या लिख लिया π/2, और जहाँ पे 1 था वहाँ पे हमने क्या लिख लिया 0, क्योंकि जब हमने इक्वेशन में 1 पुट किया था x इज इक्वल्स टू 1 तो हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिमिट थी वो 0 आ गई थी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। π/2 टू 0 स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन, ठीक है, थीटा डी थीटा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, हमने वहाँ पे वो पुट कर दिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जो वो हैं फार्मूलाज हैं वो कोशिश करें कि वो याद रहे, कुछ 1 2 3 फार्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर फिर अगर फार्मूलाज नहीं याद होंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्वायर ओपन हो गया क्योंकि साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, और फिर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा π/2 टू 0, ठीक है। ये माइनस को हम बाहर ले गए तो ये हो गया -2 π/2 0 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को हमने ये 2 अंदर लिख लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फार्मूला पुट करना है, ठीक है। फार्मूला अगर आपको याद हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे हमने ये क्यों पुट किया है, एक कुछ एक्सरसाइजेस पहले, कुछ लेक्चर्स 1 2 3 लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा है और इसको हमने इंटीग्रेट करना है तो बेस हमारी यहाँ पे स्क्वायर आ रही है, मतलब बेस हमारी साइन आ रही है और हमारा साइन का डेरिवेटिव कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे साइन का कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो इसको हम ऐसे फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिसमें ये जो बेस है ना वो साइन थीटा से चेंज होकर थीटा की तरफ आ जाए, ताकि हम उसको ईज़िली इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से पावर तो चली गई तो हमारी बेस क्या आ गई, बेस जो है वो 2 थीटा हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले तो हमने क्या कर लिया, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये जो बाहर का माइनस साइन था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया cos 2 थीटा, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, cos 2 थीटा -1 डी थीटा। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या आता है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा जो होता है ना वो प्लस साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। माइनस करने वो मुझसे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल जो है वो कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो ये हो गया प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2 माइनस थीटा, ठीक है, जब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है तो नीचे जो है डिवाइड में भी 2 आ जाता है, ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब इज इक्वल्स टू, अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 0 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 2 0 ओवर 2 माइनस 0, ठीक है, माइनस प्लस साइन 2 और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, π/2 पुट करना है, ठीक है, प्लस साइन 2 π/2 ओवर 2 माइनस यहाँ पे थीटा था तो वो क्या हो गया π/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये रह जाता है साइन पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो साइन पाई को अगर आप करें तो साइन पाई जो है या साइन 180 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया और बाहर का ये जो माइनस साइन है वो हमने लिखा हुआ है, ये देखिए माइनस साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया, यहाँ से 0 आ गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है 0 हो गई, ठीक हो गया। और बाहर का माइनस साइन 0 माइनस π/2, ठीक है। अब यहाँ पे 0 तो ख़त्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया
तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो कंफ्यूज आपने नहीं होना है कि क्या पता कॉस लिखना है या साइन लिखना है, कोई भी लिखेंगे तो सही से वो जो है इंटीग्रेट आप कर सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। आई इज इक्वल टू, हमें फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, सी जो है वो 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल को ज्वाइन करा है, 0 ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पाथ कितने 3 है, C1 C2 एंड C3। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो बताया हुआ है कि रीजन जो है वो क्लोज है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो सर्कल बना होता है इसका मतलब होता है कि रीजन हमारा क्लोज्ड है। ठीक है, तो पाथ जो इंटीग्रेशन का हमने अरेंज किया वो हमने कैसे की, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। ठीक है, अब C1 के लिए हम क्या करते हैं, C1 में देखिए C1 किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो Y यहाँ पे क्या है, आपको पता था ना कि C1 अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो Y इज इक्वल्स टू K, मतलब कि कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे Y क्या होता है, वो यहाँ पे Y 0 होता है। ठीक है, और dx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी dx नहीं dy इज इक्वल्स टू 0। बीच में बहुत सी मिस्टेक्स मैंने की हुई हैं बट मैं देख रही थी ना इसलिए। ठीक है, dy इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे और लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है और किधर तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी इस वाली की बात करते हैं। अब ये देखें ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैरेलल किसी के भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने C2 के लिए इक्वेशन लाइन की फाइंड करनी है। लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगी कि इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, C2 जो है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड dy क्या हो जाएगा, dy हमारा अगर हम इसको इंटीग्रेट का वो करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू माइनस dx। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी लिमिट्स क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 1 to 0, 1 से 0 तक जा रहा है वो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट में देखें C3 में, देखें C3 में जो है वो लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस x इज इक्वल्स टू k, मतलब x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब इस वाली लाइन पे x क्या होता है, इस वाली लाइन पे x 0 होता है और dx क्या होगा, dx भी 0 होगा। y की लिमिट्स क्या है, y की लिमिट जो है वो 1 है और 1 से वो किधर तक जा रहा है, वो 0 पे जा रहा है। ठीक है, ये हमारी लिमिट्स हो गई। अब I जो है इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy ओवर द कर्व C इज इक्वल्स टू x स्क्वायर dx, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला x स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। ठीक है, ओवर अ कर्व C। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो फार्मूला है ना, ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन कौन सी पार्ट में, C1 C2 और C3। और यहाँ पे जो हमने ये कर ली हैं, ये लिमिट्स बता दी हैं और ये जो सारा वो हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, वो सारी वैल्यूज़ हमने लाइन बाय लाइन उसमें पुट करती जानी है। ठीक है, यहाँ पे ज़रा गौर से देखें। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बुक में उन्होंने C1 सेपरेट फाइंड किया हुआ, C2 सेपरेट फाइंड किया और C3 सेपरेट फाइंड किया हुआ। ठीक है, और फिर उन्होंने उसको क्या कर लिया, उन जो आंसर्स आए उनको प्लस कर लिया। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा डायरेक्ट मेथड इसलिए यहाँ पे किया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आप उस तरह ना करें, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना कि हम ऐसा इतना लंबा लिखें। ठीक है, तो एक साथ आप सबको डायरेक्ट ही प्लस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किया। I इज इक्वल्स टू पहले C1 के लिए x स्क्वायर dx माइनस 2xy dy प्लस इंटीग्रल ऑफ C2 x स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। ठीक है, और फिर C3 x स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी है। अच्छा यहाँ पे देखें x स्क्वायर dx तो हमने लिख लिया। C1 के लिए y किसके इक्वल था, 0 और dy किसके इक्वल था, 0। इट मीन्स 2x, y जो था y पे हमने क्या लिख लिया, 0 और dy में भी हमने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। ठीक है, लिमिट्स हमारी क्या थी, x इज इक्वल्स टू 0 to 1। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 to 1 हमारी लिमिट्स आ गई। प्लस अब C2 के लिए देखें, C2 के लिए है x स्क्वायर dx। ठीक है, y को हमने किसके इक्वल किया हुआ है, 1 माइनस एक्स के इक्वल किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2x और यहाँ पे y था, y की जगह हमने क्या लिख लिया, y की जगह हमने 1 माइनस एक्स लिख लिया। ठीक है, और जो हमारा dy था तो dy किसके इक्वल था, यहाँ पे dy dx के इक्वल था, तो dy की जगह हमने क्या लिख लिया, dy की जगह हमने माइनस dx लिख लिया। ठीक है, लिमिट्स हमारी क्या थी, 1 to 0, तो लिमिट्स हमने लिख ली 1 to 0। अब प्लस C3 की तरफ आते हैं। C3 में देखें, C3 में कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0 एंड dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये x था, x 0 हो गया, dx जो है वो dx भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगली में क्या था, अगली में था 2xy ना, तो वो भी हो गया 20y। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे ये वाला पोर्शन 0 हो गया। यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, x स्क्वायर dx 0 to 1। ठीक है, प्लस
इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 इंटू 1 2x और 2 एक्स इंटू एक्स 2x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 2x इंटू 1 2x एंड 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है। पहले तो आपने क्या करना है, पहले तो जो वो है यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इनको ओपन कर लेना है, या डी एक्स को एक दफ़ा लेके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x dx, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा, इधर देखें इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx 1 to 0, ठीक है। अब सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेट कर दें, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 2x स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट्स हमने दे दी, यहाँ पे 0 to 1 है, यहाँ पे 1 to 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ गया क्योंकि जब हम 0 के लिए पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, 1 to 0 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x की जगह 0 पुट कर दिया, फिर यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो और माइनस एक्स क्यूब है ना, तो माइनस 1 क्यूब, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है -1/3। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमने लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। आपको फार्मूला याद होगा, एक हमारे पास था पॉइंट स्लोप के लिए y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला से हम अपनी लाइन की इक्वेशन कहीं पे भी हो तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मेथड क्या होगा, हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है 1 0 एंड 0 1, ठीक है। ये 1 0 x नॉट y नॉट है एंड 0 1 क्या है, x1 y1 है। m का हमें पता है कि m इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो y1 हमारा क्या है 1 है, माइनस वाई नॉट क्या है 0 है, ठीक है। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 हमारा क्या है, x1 हमारा 0 है, माइनस x नॉट क्या है -1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, जो m है वो आ गया -1, ठीक है। और m जब -1 आ गया तो इसी तरह यहाँ पे देखें y माइनस वाई नॉट क्या आ गया, वाई नॉट हमारा क्या है 0 है, माइनस m से हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। और ब्रैकेट x और माइनस एक्स नॉट क्या था, एक्स नॉट जो था वो 1 था, ठीक है। तो हमने 1 लिख लिया। अब देखें ये जो यहाँ पे -1 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो जगह -x माइनस माइनस +1 या फिर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से हमारे लिए जो C2 का हमने वो किया था इक्वेशन फाइंड की थी वो हमने इस मेथड से की थी। और आगे भी अगर किसी की इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो लेंथी हो गई है बट जो मेरा मकसद था आपको सारे क्वेश्चन समझाना वो मैंने समझा दिया। यहाँ पे देख लें एग्जांपल 7 है, इसमें भी वही बात हो रही है। यहाँ पे देखें हमें सर्कल की बात कर रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, पहले हमने y की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फुल सर्कल की बात हो रही है, इट मीन्स कि x जो है वो भी सिंगल वैल्यूड नहीं है, उसकी भी 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 पार्ट्स में हो जाएगा a l b और b m a, ठीक है। a l b के लिए y क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x क्या है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 एंड y जो है बी एम ए के लिए माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और x क्या है वो -2 से 2 तक जा रहा है, यहाँ पे 2 से -2 तक जा रहा है, ठीक है a l b में। और b m a में क्या कर रहा है वो -2 से 2 तक आ रहा है, ठीक है। पहले आपने क्या कर लेना है, अब इंटीग्रल में हमने लिखना है 2 to -2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको फार्मूला सिर्फ y का दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि आपने क्या करना है सिर्फ y के लिए अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि इतना लंबा मेथड कुछ भी नहीं है। क्यों हमारे पास गिवन है, p हमारे पास है ही नहीं और वैल्यू भी सिर्फ एक है, सिर्फ y है, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे आपने फाइंड की और जो लिमिट्स हैं बस वही आपने लिखनी है। y की जगह हमने लिख लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए लिमिट्स क्या थी 2 to -2, ठीक है। प्लस अब माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए लिमिट्स क्या थी -2 to 2, ठीक है dx। अब यहाँ से देखें, यहाँ से सिंपल आपने कैलकुलेशंस करनी है और फिर आपने क्या करना है, यहाँ तक जब आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा
तो अब इसका जो आंसर आपने फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, इट मीन्स का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारा या पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात चली गई है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेंज कर देंगे x को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा, अगर इसकी जगह आप 2 cos थीटा लेंगे ना, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि x तो हमारे पास r cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, तो आप x को r cos थीटा के इक्वल भी ले सकते हैं। और r यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r स्क्वायर जो है वो 4 है ना, यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, मतलब 4 जो है वो r स्क्वायर है, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 cos थीटा। इसको भी मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसी क्वेश्चन को cos थीटा से सॉल्व करके देखें, यहाँ पे x की जगह आप cos थीटा पुट करें और सारी की सारी इंटीग्रेशन करें तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट -4 पाई ही आएगा, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई नो कि लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, लेकिन लेक्चर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करें और ये आपको आने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन इसके अलावा भी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और मैं कोशिश करूँ कि आपकी कन्फ्यूजन सारी ख़त्म कर दूँ, और प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि बग़ैर प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं हो सकती। चलें, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।